हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हमने एजेपी में 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अभी ये चौथा लेक्चर है। तो उसमें हम जहाँ से रुके थे वहीं से स्टार्ट करेंगे, डेटाग्राम्स। ठीक है। तो उसके पहले हमने ये जीटीयू का जो सिलेबस है इसमें जावा नेटवर्किंग, नेटवर्क बेसिक्स, सॉकेट ओवरव्यू, टीसीपी/आईपी, क्लाइंट सर्वर सॉकेट, ये सब कुछ ख़त्म कर दिया। अभी हम डेटाग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अभी डेटाग्राम सुनते ही हमें लगता है कि हाँ, ये मैंने पहले कहीं पे सुना है। मतलब हमने वो टीसीपी यूडीपी देखा था, तो यूडीपी में यही आता था, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो उसमें जो डेटाग्राम है ना, वही हमको आज पढ़ना है कि डेटाग्राम इज़ एन इंडिपेंडेंट। वो क्या है? एक इंडिपेंडेंट है और सेल्फ कंटेन मैसेज सेंट ओवर द नेटवर्क whose arrival time एंड कंटेंट आर नॉट गारंटीड। हमें पता था कि जो ये यूडीपी है ना, वो अनरिलेबल है। मतलब वो पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उसमें डेटाग्राम आता है तो ऑब्वियसली वो भी अनरिलेबल ही होगा। मतलब उसकी भी कोई गारंटी नहीं होगी कि हाँ वो पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। इट इज़ अ बेसिक ट्रांसफ़र यूनिट एसोसिएटेड विथ अ पैकेट स्विच नेटवर्क। मतलब इसमें जब हम क्लाइंट से सर्वर में ये जो हम भेजते हैं ना मैसेज, तो वो डेटा कैसे भेजेंगे? पैकेट के वजह से। ये जो डेटाग्राम है ना, उसमें पैकेट बनते हैं। मतलब डेटा बहुत सारे होते हैं, उसका एक पैकेट बना देते हैं वो लोग और फिर उसको ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है। और ये जो है ना, डेटाग्राम्स प्रोवाइड कनेक्शन लेस सर्विस। ठीक है। ये कनेक्शन लेस सर्विस है, मैंने अभी बोला, क्योंकि ये गारंटी नहीं है कि वो पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। अभी यूडीपी सॉकेट, अभी हमने टीसीपी में देखा था ना, क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम को कैसे हम लोग वो कम्युनिकेट कराते थे, उसका प्रोग्राम देखा था हमने। वो टीसीपी आईपी का देखा था। अभी हम यूडीपी का भी देखेंगे। ठीक है। तो सॉकेट प्रोग्रामिंग, क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम्स देखेंगे। तो अभी java.net पैकेज है, हमें पता है। ठीक है। पहले भी आता था, अभी भी आएगा। फॉर हैंडलिंग फॉर यूडीपी सॉकेट्स। ठीक है। यूडीपी जो सॉकेट्स है ना, उसको हैंडल करने के लिए ये पैकेज है। तो उसमें 3 हमको क्लास दिए जाएंगे। एक है डेटाग्राम सॉकेट, डेटाग्राम पैकेट, क्योंकि हमें पैकेट में वो करना है इसलिए। और फिर मल्टी कास्ट सॉकेट। ये एग्जाम में पूछते हैं कि java.net पैकेज फॉर हैंडलिंग द यूडीपी सॉकेट्स के कितने टाइप्स है? तो 3 टाइप्स है, डेटाग्राम सॉकेट, डेटाग्राम पैकेट एंड मल्टीकास्ट सॉकेट। अभी हमको पता है कि हाँ, ट्रांसफ़र करना है तो सॉकेट की इतनी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए डेटाग्राम सॉकेट। डेटाग्राम कैसे ट्रांसफ़र होता है? तो पैकेट से होता है, इसलिए हम लोग ने पैकेट लिखा। और मल्टी मतलब एक से ज़्यादा पैकेट या फिर एक से ज़्यादा डेटा भेजना हो तो मल्टीकास्ट सॉकेट। ठीक है। अभी ये तो आपको पता है कि डेटाग्राम सॉकेट क्या करेगा? क्रिएट यूडीपी सॉकेट। और ये प्रोग्राम पैकेट क्या करेगा? क्रिएट द पैकेट फॉर द डेटा। मैंने अभी ही बोला कि डेटा को हम पैकेट में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको ट्रांसफ़र करेंगे। रिमेंबर दैट व्हेन वी वांट टू ट्रांसमिट और रिसीव एनी डेटा, इट मस्ट बी इनकैप्सुलेटेड इन द पैकेट्स। मैंने अभी बोला, बार बार यही कह रही हूँ कि डेटाग्राम्स में पैकेट्स बनते हैं। ठीक है। यही लिखा है। गेट डेटा मतलब हमें किसी के पास से भी डेटा को ऐसे लेना है। रिसीव डेटा फ्रॉम द पैकेट, तो किसी के पास से हमें रिसीव करना है कोई डेटा, तो हम लोग गेट डेटा मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है। अभी हम इसमें 2 प्रोग्राम देखेंगे, जैसे हमने टीसीपी आईपी में देखा था, सेम टू सेम वही, बट इसमें यूडीपी लेंगे। ठीक है। जावा प्रोग्राम्स फॉर क्लाइंट सर्वर, द क्लाइंट सेंड द मैसेज टू द सर्वर एंड सर्वर सिर्फ पहले डिस्प्ले करेगा। ठीक है। ये वाला देखेंगे। फिर यूडीपी क्लाइंट सेंड सम मैसेज टू द सर्वर एंड सर्वर सेंड सम अनदर मैसेज टू द क्लाइंट। मतलब पहले सिर्फ डिस्प्ले करेगा और दूसरे में हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे। तो यही हम देखेंगे। ठीक है। ठीक है। तो हम पहले सिर्फ डिस्प्ले वाला देखेंगे। तो उसमें पहले मैं सर्वर कोड समझाती हूँ कि हमें अब सब हमने 2 प्रोग्राम पढ़े हैं, तो अभी हमको थोड़ा डिटेलिंग आ गया होगा कि कौन सा क्या यूज़ होता है। ठीक है। तो पहले इसमें भी हम सर्वर कोड और क्लाइंट कोड अलग अलग लिखेंगे। तो पहले हम लोग ने इंपोर्ट किया java.net। ये एक पैकेज है जो हमें
हमें अभी देखा था हमने कि वो क्या क्लासेस प्रोवाइड करता है, डेटाग्राम पैकेट या फिर ये जो है वही प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए हम ये पैकेज को इंपोर्ट करेंगे, फिर पब्लिक बनाएंगे और क्लास। अभी हमने यूडीपी क्यों रखा, क्योंकि ये यूडीपी क्लाइंट है, ठीक है, ये क्या है, यूडीपी क्लाइंट, इसलिए हमने यूडीपी सर्वर रखा है, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड में घुसने के लिए, मतलब स्टार्टिंग में इनिशियलाइज करने के लिए हमें ये मेन मेथड यूज़ करनी है। फिर ट्राई ब्लॉक बनाएंगे। ये क्यों बनाया ट्राई ब्लॉक, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था। आपको ये देखना हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो, पहले के 3 वीडियो, उसके बाद ये चौथा वाला देखना। तो ये ट्राई है। ट्राई और कैच हम क्यों लिखते थे, हमें पता है कि एक्सेप्शन होता है, इसलिए हम लोग ट्राई और कैच का लिखेंगे। अब पहले क्या करेंगे, एक डेटाग्राम सॉकेट बनाएंगे, क्योंकि हमें सॉकेट बनाना है, क्योंकि कोई क्लाइंट आएगा तो पहले सॉकेट में देखेगा ना कि कोई जगह है तो मैं आऊँ, ऐसा। तो पहले हमें सॉकेट बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट अ डेटाग्राम सॉकेट टू लिसन ऑन पोर्ट 8080, ठीक है, ये कोई पोर्ट नंबर है, वहाँ पे एक सॉकेट बनाएंगे। क्यों, क्योंकि उसको लिसन करना है कि भाई हाँ मैं सुन रहा हूँ, कोई आएगा तो मैं बताऊँगा, ठीक है, ऐसे। ये मैंने बहुत डिटेलिंग में आपको बताया है, सो आप जाके देख सकते हो। डेटाग्राम सॉकेट, सर्वर सॉकेट, न्यू डेटाग्राम सॉकेट, ये हमने बनाया ऑब्जेक्ट, और इसको हमने सिस्टम, ये जब रन होगा, मतलब ये ट्रू होगा तो सर्वर इज़ रनिंग ऐसा कहलाएंगे। फिर बफर टू रिसीव इनकमिंग डेटा। अभी ये रिसीव बफर क्या है, तो ये रिसीव करने के लिए, और ये बफर एक पैकेज, मतलब क्लासेस प्रोवाइड किए गए हैं। बाइट में हम लोग जो भी इनकमिंग डेटा आएगा ना, क्लाइंट से कोई डेटा आया तो हम क्या करेंगे, उसको बाइट में रिसीव करेंगे, ठीक है, और उसको न्यू बाइट में वो 1024 का होगा। तो हम लोग ये ऑब्जेक्ट बनाया, डेटाग्राम पैकेट रिसीव पैकेट इज इक्वल टू न्यू डेटाग्राम पैकेट रिसीव बफर में, और उसकी जितनी भी लेंथ होगी, मतलब जो भी क्लाइंट ने भेजा, ये पहले तो ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और ये जो डेटा भेजा उसका हम लोग बाइट में लेंगे, उसको रिसीव करेंगे, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट में हमने जो भी बफर में मतलब रिसीव किया है उसकी लेंथ भी लिखेंगे कि भाई हाँ इतनी लेंथ का वो क्लाइंट ने डेटा भेजा है, ठीक है। अभी हमें पता है कि भाई हाँ वो डेटा तो आएगा पर उसको पैकेट में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो रिसीव डेटा फ्रॉम द क्लाइंट, ये तो आ गया। फिर क्या करेंगे, सर्वर सॉकेट जो रिसीव हो गया है, ये जो जो भी डेटा आएगा वो स्ट्रिंग मैसेज में होगा। अभी न्यू स्ट्रिंग वाला ऑब्जेक्ट बनाया हमने। फिर क्या करेंगे, पैकेट, तो रिसीव पैकेट डॉट गेट डेटा, मतलब पैकेट में जो भी आया, ठीक है, ये जो डेटा होगा वो कैसे आएगा, पैकेट में से आएगा, ठीक है। तो पैकेट में से हम डेटा को गेट करेंगे, मतलब लेंगे, ठीक है, उसमें से ले लेंगे और उसकी लेंथ भी गेट कर देंगे और फिर उसको प्रिंट कराएंगे। तो अभी हमें पता चल गया कि क्लाइंट से क्या मैसेज आया है। जब भी क्लाइंट से मैसेज आएगा तो वो पैकेट में से आएगा। इसके लिए हम लोग ये गेट डेटा वाली जो मेथड है ना, मैंने पहले ही बोली थी कि पैकेट में से गेट डेटा, मतलब डेटा को उठाओ। वो सिंपल सी चीज़ है कि क्लाइंट ने डेटा पैकेट के माध्यम से हमें भेजा, ठीक है, हमने वो रिसीव किया, उसके बाद जो वो पैकेट था ना उसमें से हमने वो डेटा ले लिया, ठीक है, और फिर क्लोज द सॉकेट, ठीक है, और फिर एक्सेप्शन लगा देंगे, ठीक है। और अभी ये क्लाइंट कोड, ठीक है, अभी क्लाइंट कोड, क्लाइंट क्या वो मैसेज भेज रहा है, ठीक है। तो java.net UDP क्लाइंट की अभी मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैंने इस बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है कि ये .NET क्यों आया, ये पब्लिक क्लास क्यों आया है, मेन मेथड ये ट्राई क्या है, ठीक है। अभी पहले तो हम सॉकेट बनाएंगे, क्यों, क्योंकि उसको भेजना है। अभी भेजने के लिए भी हमें सॉकेट बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने पहले ये ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, डेटाग्राम सॉकेट, क्लाइंट सॉकेट, न्यू डेटाग्राम सॉकेट। फिर हमें मैसेज सेंड करना है, तो वो स्ट्रिंग मैसेज में हम लोग लिखेंगे कि हेलो सर्वर। अभी वो बाइट में लिखेंगे क्योंकि वो ट्रांसफ़र तो बाइट में होगा ना, इसलिए वो सेंड बफर, मतलब बफर को हम सेंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैसेज डॉट गेट बाइट्स, ठीक है, वो हमने सेंड किया। अभी कहाँ सेंड करना है वो हम देखेंगे, तो सर्वर एड्रेस और पोर्ट, जिससे हमें सर्वर जो है ना सामने वाला, ये क्लाइंट है और सामने वाला जो ये सर्वर है ना, तो हमें देखना है कि हाँ सर्वर में कहाँ जगह बाकी है,
पोर्ट नंबर कहाँ उसने दिया है, तो वो हम उससे ये आईनेट एड्रेस वाली जो है ना वो एक क्लास है जो हमें आईपी एड्रेस और डीएनएस परफॉर्म करने के लिए होती है। ठीक है, ये आईनेट एड्रेस जिससे हमें कौन सा होस्ट है, कौन सा पोर्ट नंबर है, ये हमें पता चलता है ये आईनेट एड्रेस से। ये एक पैकेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये वाली .NET पे है ना वही प्रोवाइड करती है। तो इससे हम क्या करेंगे, ये इसका एड्रेस लेने के लिए भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे आईनेट एड्रेस डॉट गेट बाई नेम लोकल होस्ट। फिर लोकल होस्ट तो हमें पता है 80 होता है, तो सर्वर पोर्ट नंबर हम = 80। फिर हम ये जो डेटा है ना उसको हम पैकेट में कवर करेंगे क्योंकि हमें भेजना तो पैकेट में ही है। तो क्रिएट अ डेटाग्राम पैकेट टू सेंड डेटा, डेटाग्राम पैकेट सेंड पैकेट, उसका ये हमने बनाया ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं ये भी मैंने बोला था। ठीक है, फिर हमने सेंड पैकेट कर दिया। ठीक है, क्लाइंट ने सेंड पैकेट कर दिया तो उसके बाद क्लोज कर देंगे, क्लाइंट सॉकेट इज़ क्लोज कैच एक्सेप्शन ही, और ये ख़त्म हो गया। ठीक है, तो यही था ये फर्स्ट वाला। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का देखेंगे। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो मेरी चैनल को।